दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करते हैं जो भविष्य व शेयर मार्केट की सबसे मजबूत दावेदार दिख रही है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में। चलिए अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो मौजूदा समय में 500 रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है। अगर थोड़ा पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 2016 के आसपास भी 500 रुपये के आसपास ही चल रहा था, लेकिन 2020 तक लगातार कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया था। फिर 2020 में कोविड के समय में इसका स्टॉक प्राइस तो 65 रुपये के पास भी चला गया था, लेकिन फिर जैसे जैसे सिचुएशन बदलनी शुरू हो गई वहां से फिर से इसने उड़ान भरना शुरू किया। अब फिर ये 500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इस समय तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं, तो इसके शेयर प्राइस में और भी उछाल देखा जा रहा है। लेकिन अगर इसके पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है -13.22, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 3.13 और इसका सेक्टर पी रेशियो आता है -425.24। हालांकि इस कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी नहीं दिया है। अगर इसके सेक्टर डिविडेंड की बात करें तो केवल 0.49% ही दिया है, जो कि ये आंकड़े किसी भी सूरत में अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये आंकड़े पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर हैं, जो कि सभी जानते हैं कि इसका पास्ट अच्छा नहीं था। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा डेट में चल रही है और इसका फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। ना ही इस कंपनी ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था फास्ट में, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए और इसके भविष्य की रणनीति को देखते हुए, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसका भविष्य काफी उज्जवल होने वाला है। अभी हम इसके डाउनफॉल और इसके भविष्य में ग्रोथ किस कारण से होगा उसको भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर इसके बिजनेस को समझते हैं, जो कि बिजनेस आइडिया गाइड का मेन उद्देश्य होता है। क्योंकि आप जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें बिजनेस आइडिया गाइड आपको हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। टाटा मोटर्स कई कंपनियों का ग्रुप है जिसमें इसके रेवेन्यू जुड़ते हैं, इसलिए आपको इसके रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट लॉस को देखने के लिए आपको उन सभी कंपनियों के बारे में सोचना होगा कि वो कैसा परफॉर्मेंस दे रही हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स ग्रुप में टाटा मोटर्स आता है, जो इसका कोर बिजनेस देता है। अब टाटा मोटर्स में कई सारे सेगमेंट हैं, जैसे कमर्शियल व्हीकल बनता है, कमर्शियल व्हीकल फॉर पैसेंजर बनता है, पैसेंजर व्हीकल बनता है, इसमें पिकअप वैन बनते हैं। इसके बाद आता है जगुआर लैंड रोवर कंपनी, जो इसकी प्रीमियम सेगमेंट की कंपनी है। उसके बाद टाटा मोटर्स ग्रुप में कुछ और सब्सिडीज भी कंपनी आती हैं, जैसे टाटा मोटर्स फाइनेंस, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है जो टाटा मोटर्स की गाड़ियों को फाइनेंस करने का काम करती हैं। उसके बाद आती है टाटा डीआईओ, जो कोरिया की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रक मेकर कंपनी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है टाटा टेक्नोलॉजीज, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज, आईटी सर्विसेज आदि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज देती हैं। अभी तक हमने इनके प्रोडक्ट की बात की कि कौन कौन सी कंपनियां हैं और उनका प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद बात करें इनके प्रेजेंस की, किन किन देशों में इनका बिजनेस ऑपरेशनल है। उसके साथ ही देखेंगे कि 2020-21 में इनकी कितनी गाड़ियां सेल हुई थी और कितना रेवेन्यू वहां से किया था। तो टाटा मोटर्स इंडिया की कंपनी है, तो जो मेन बिजनेस आता है वो इंडिया से ही आता है। तो इंडिया में टोटल 4,65,734 गाड़ियां बेची गई और टोटल रेवेन्यू हुआ था 50,381 करोड़ रुपीस, नफा नुकसान को जोड़कर। ये केवल रेवेन्यू है। दूसरे नंबर का बिजनेस आया है चाइना से, जहां पर इन्होंने 1,12,424 गाड़ियां बेची है। 44,687 करोड़ की टोटल कमाई हुई है। इसमें सारे नफा नुकसान सभी खर्चे सम्मिलित हैं। तीसरे नंबर का जो बिजनेस आया है यूरोप से आया है, जहाँ पर 76,606 गाड़ियां बिकी है और टोटल रेवेन्यू हुआ है 34,045 करोड़ रुपए का। चौथे नंबर का बिजनेस यूके से आया है, जहां पर 81,500 गाड़ियां बिकी हैं और कुल रेवेन्यू हुआ है 37,244 रुपए और टोटल रेवेन्यू हुआ है 37,244 करोड़ रुपए। पांचवा आया है नॉर्थ अमेरिका से, यहाँ पर सबसे कम हुई है। हालांकि यहाँ पर गाड़ियां बिकी हैं 93,759, लेकिन जो रेवेन्यू हुआ है 46,947 करोड़ रुपए का। अभी तक तो हम इनके प्रोडक्ट, वर्किंग एरिया और बिजनेस की बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो बिजनेस आइडिया गाइड चैनल है। बिजनेस आइडिया गाइड का प्रयास है कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं आपको उसके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। इसी जरूरत को देखते हुए बिजनेस आइडिया गाइड का ये प्रयास है। अभी वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं संक्षिप्त में बना रहा हूँ, लेकिन आपको और डिटेल में चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ अगर आपको प्रयास अच्छा लगे तो लाइक डिसलाइक देकर अपना फीडबैक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चलिए
समझते हैं कि क्या रहा इनके डाउनफॉल का मेन कारण। कोविड से पहले कमर्शियल व्हीकल में ठीक तो कर रही थी टाटा, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में कोई खास रिलायबल प्रोडक्ट नहीं था इनके पास। गाड़ियां तो बनाते थे लेकिन अच्छी गाड़ियां नहीं बन पा रही थी। लेकिन इनका मोटो हमेशा से ही क्लियर रहा है, ये हमेशा से अफोर्डेबल और लोअर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट के कस्टमर को ध्यान रखते हुए गाड़ियां बनाते थे। इसी वजह से टाटा नैनो भी लॉन्च की गई थी, लेकिन कुछ मार्केटिंग खामियों की वजह से टाटा नैनो सही प्लेस नहीं हो पाई और सब फेल हो गई। तो पैसेंजर व्हीकल में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट न होने की वजह से वही सेगमेंट सबको दबा भी दे रहा था। दूसरे नंबर का कारण है कुल मिलाकर 125 प्लस कंट्रीज में इनका टोटल ऑपरेशनल होता है, जहाँ के खर्चे तो फिक्स है लेकिन रेवेन्यू कितना आता है ये फिक्स नहीं है। तो टाटा मोटर्स के एक एक्सपेंशन अप्रोच के होने के कारण भी ये हर देशों में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन खर्चे तो उतने ही थे, इसलिए टाटा मोटर्स को और भी घाटा हो रहा था। उसके बाद कंपनी स्ट्रगल कर ही रही थी कि कोविड आ गया, तो वहाँ पर इसका और भी भट्ठा बैठ गया। आप समझते हैं कि कंपनी में क्या है खास, क्यों इसके शेयर भाग रहे हैं, क्या आपको आशा करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो जो कंपनी ने अपने प्रीमियम कार्स कंपनी जगुआर लैंड रोवर को एक्विजिशन किया है, अब उसके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बना ली है, जहां से प्रोडक्ट डिजाइनिंग और इंजन का आदान प्रदान होता रहता है। इसलिए अब टाटा मोटर्स के अंदर एक अच्छे और रिलायबल प्रोडक्ट आ रहे हैं। जैसे अभी टाटा ने अल्ट्रोज बनाया, एक बढ़िया सेफ्टी कार नेक्सॉन बनाया, हैरियर बनाया, तो इसी प्रकार से अच्छे कार लॉन्च हो रहे हैं, तो कंपनी में सेल्स हो रही है, तो जिसके वजह से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है, और उसको देखते हुए कंपनी ने अभी से ही पूरा इकोसिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया है, और उसी को मद्देनजर अभी से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करना शुरू कर दिया है। शुरुआती अप्रोच होने के कारण ही टाटा मोटर्स ने करीब 71% का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी से ही कवर कर लिया है। और इसके साथ ही टाटा मोटर्स एक पूरा इकोसिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां आती हैं, तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसमें टाटा पावर्स आता है। टाटा पावर्स के जरिए 355 प्लस चार्जिंग स्टेशन को ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुका है, और 2022 तक इसको 700 चार्जिंग स्टेशन में एक्सपेंड करने के काम कर रही है। उसके बाद इसकी एक कंपनी और आती है जो टाटा केमिकल्स के नाम आती है, ये लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। उसके बाद इसकी और कंपनी आती है टाटा ऑटो कंपनी सिस्टम लिमिटेड, और यहाँ पर ऑलरेडी नेक्सॉन और टाइगर की बैटरियां बन रही हैं। और उसके बाद इसके इकोसिस्टम में एक और कंपनी आती है टाटा मोटर्स फाइनेंस, जो कि टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फाइनेंस करने का काम करती हैं। इसके अलावा अभी तक कंपनी में जो भी ड्रॉबैक थे, जैसे आफ्टर सेल सर्विस हो गया, मोटर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो गई, तो कंपनी ने इसको इशू को नोटिस में लिया है और इस पर लगातार काम कर रही है। तो इन्हीं सब कारणों से हम इस पर भरोसा कर सकते हैं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर सकते हैं। अब इसके यहाँ पर हम थोड़ा मैनेजमेंट की बात समझे तो इसके चेयरमैन अभी लीड कर रहे हैं एन चंद्रशेखरन जी, जिन्होंने टाटा ग्रुप के बहुत सारी कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनाया है। साथ ही से अभी टाटा मोटर्स के सीईओ और एमडी हैं मिस्टर गुंटेर बुटसेक जी, और जगुआर लैंड रोवर के सीईओ हैं मिस्टर थैरी। तो यहाँ पर आपने इनके मैनेजमेंट को भी जान लिया। अगर आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने का प्लान बनाए हैं, तो आपको इनसे भी रिलेटेड न्यूज को टारगेट करना होगा। अभी यहाँ तक तो हमने मोटी मोटी बातें जान ली, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं। अगर आपको कंपनी के बारे में पूरी तरह से समझना होगा तो वो बातें भी आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन आपको अगर डिटेल में जानना है तो आपको नीचे कमेंट करना होगा। एक आम इन्वेस्टर के लिए लगभग इतनी बातें बहुत हैं। देखिए, अगर भाई आप बिजनेस में है तो आपको इनके कंपटीटर पे भी ध्यान देना होगा कि इनके कंपटीटर कैसा कर रहे हैं। तो पैसेंजर व्हीकल में जो इनके मेन कंपटीटर है मारुति सुजुकी है, जिसके शेयर प्राइस भैया 7,490 के आसपास चल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जिसके शेयर प्राइस 931 रुपए के आसपास चल रहा है। थर्ड कंपनी आती है हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, जिसके शेयर प्राइस 15 रुपए के आसपास है। ये कोई खास कंपनी नहीं है, लेकिन कंपटीशन है तो भैया सबको ध्यान में देखना जरूरी है। उसके बाद कमर्शियल सेगमेंट में अशोका लेलैंड आता है, जिसके शेयर प्राइस 144 रुपए के आसपास है। टाटा मोटर्स डीबीआर ऑर्डिनरी लिमिटेड आता है, जो कि 247 रुपए है। फोर्स मोटर्स आता है, जिसका 1503 रुपए के आसपास चल रहा है। उसके बाद आईसीजू मैक्स आता है, जिसका 612 रुपए के आसपास से प्राइस चल रहा है। तो भैया ये सारे कंपटीटर हो गए। अगर टेक्निकली देखा जाए तो टाटा मोटर्स के और भी कंपटीटर्स हैं। इसके साथ ही और भी कई सेगमेंट में टाटा मोटर्स काम करती है, लेकिन उसको आपको खुद से जानना होगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। साथ ही वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करिए, और आपको क्या चाहिए उसको भी कमेंट करिए। अगर आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आपको बिजनेस आइडिया गाइड को सपोर्ट करना होगा। उसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना होगा। साथ ही अपने दोस्त यारों को भी इसके चैनल के बारे में बताइए और उनके साथ शेयर जरूर करिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।